गाइस वेलकम बैक टू डीएलए स्पोर्ट्स। आज वुमेन्स वर्ल्ड कप शुरू हुआ एंड इंडियन वुमेन हैव स्टार्टेड विद अ विन। वी हैव वन बाय 59 रन्स श्रीलंकन वुमेन के सामने। तो ये स्कोर सुन के लग रहा होगा कि यार बहुत आसान विन था, लेकिन दैट वाजंट द केस एट ऑल। मैच जो फंसा था ना, एंड उसके बाद द कमबैक वी मेड, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। मतलब 124 से हम हो गए 124 फॉर 6। वहां पे लगा कि यार खत्म है, गेम खत्म। बट दीप्ति शर्मा एंड अमनजोत कौर, दैट 103 रन्स पार्टनरशिप, सल्यूट यार। क्योंकि देखो यार, जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है ना, दैट इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट। मैन हो, वुमेन्स हो, अंडर 19 हो, कुछ भी हो, उसमें अलग लेवल का प्रेशर होता है। और ऐसे सिचुएशन में परफॉर्म करना, दैट शोज कि तुम कितने बड़े मैच विनर हो। तो मैच शुरू होता है, शुरू में ही इंडिया को झटका लगता है। आर स्टार बैटर स्मृति मानधना जस्ट गोज आफ्टर स्कोरिंग 8 रन्स। एंड यही एक दिक्कत है, जब स्मृति जल्दी आउट होती है ना, हमारा मिडल ओवर्स में स्कोर करने का रेट बहुत स्लो हो जाता है। प्रतिका रावल और हरलीन के बीच में 67 रन्स की पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो 67 रन्स बनाने में 100 गेंदे गई। बट होता क्या है ना कि जब भी ऐसी स्लो पार्टनरशिप आती है, तो जो बैटर्स नीचे आ रहे होते हैं उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ता है। एंड ओडीआई में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही तो सिंगल डबल लेते रहना चाहिए। और वो एक बहुत बड़ी कंसर्न दिखी मुझे प्रतिका और हरलीन के गेम में। वैसे वॉचिंग प्रतिका रावल बैट, यार शी हैज गॉट लोड्स ऑफ टाइमिंग। मतलब इतना बढ़िया बॉल निकलता है ना उसके बैट से, लेकिन इतनी अच्छी टाइमिंग हो रही थी ना कि सब फील्डर को मिल रहा था। सो शी इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई एम श्योर वो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्लेयर बनने वाली है। और हरलीन का सेम केस, वंडरफुल बैटर, बस सिंगल नहीं ले पाते। इट्स इधर बाउंड्रीज और नथिंग। एक फेज ऐसा आया था कि हमने 30 बॉल में बस 9 रन मारे। क्रेडिट टू श्रीलंकन बॉलर्स, उन्होंने बहुत अच्छा compete किया। उनमें एक पेसर थी प्रबोधिनी। शी इज 40 years old, शी इज प्लेइंग एन इंटरनेशनल मैच आफ्टर 1.5 years एंड शी डिलीवर्ड विद द बॉल। उसने ही स्मृति मंदाना का विकेट लिया था। बट द मेन श्रीलंकन bowler was Ranavira. Mind you, she was nahi, she is also 39 years old and she picked up 4 विकेट्स और एक ओवर में 3 विकेट चटका है। वहां पे गेम पलटा था यार। हरलीन आउट, फिर जेमाइमा रोड्रिगेज को फर्स्ट बॉल पे बोल्ड मारा एंड दैट वाज अ परफेक्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर डिलीवरी। मिड स्टंप पे पिच होके ऑफ स्टंप को उड़ा देना। एंड देन द बिगेस्ट विकेट, द इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर। एंड हरमनप्रीत कौर जब बैटिंग के लिए आई ना, शी केम आउट विद एन क्लियर इंटेंट। भले ही छोटी इनिंग्स आई उसकी, लेकिन द इंटेंट एंड पॉजिटिविटी देख के बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि उसका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। सो आई होप द वुमेन्स टीम जस्ट विंस इट फॉर हरमनप्रीत कौर। शी डिजर्व्स इट यार। शी इज द वन जिसने वुमेन क्रिकेट को फेमस किया है इंडिया में। खैर, तो कोलैप्स शुरू हुआ। ऋचा घोष ऑल्सो
डिपार्टेड प्रिटी अर्ली, सो स्कोर था 124 फॉर 6। उसके बाद जो बढ़िया पार्टनरशिप लगाई दीप्ति और अमनजोत ने, वहीं पे लाइक पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया श्रीलंका का। एंड इंडियंस में और कॉन्फिडेंस आ गया। अमनजोत वॉज लकी, उसके 4 कैच ड्रॉप हुए, बट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ऑल्सो दीप्ति शर्मा के इनिंग्स को थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा होगा कि रन बॉल 53 मारे उसने, बट दैट वाज द नीड ऑफ द सिचुएशन। ये जो पिच थी ना गुवाहाटी की, इट वॉजेंट ईजी टू बैट ऑन। तुम इस पे तभी चौके छक्के मार सकते हो इफ यू प्ले टू द मेरिट ऑफ द बॉल। पाटा विकेट नहीं थी ये, बॉल वॉज हेल्पिंग द सीमर्स टू एंड स्पिनर्स एज वेल, बट द गेम changer was Neha Rana's 28 of 15 balls. She came out with some brutal hitting intent. वो उसके बैटिंग में दिख के आ रहा था कि हर बॉल पे उसको कुछ ना कुछ करना था। एंड क्या छक्के मारे उसने, 2 फ्रंट फुट पे आके लेग साइड के ऊपर उड़ाना। एंड वी पोस्टेड अ स्कोर ऑफ 269 रन्स। DLS मेथड भी अप्लाई हुआ क्योंकि द मैच वॉज रेन अफेक्टेड। 47 ओवर्स का मैच हो गया था ये बारिश की वजह से। मच्छर हट भेंचुत। हाँ खैर, एंड DL में 1 रन बढ़ गया, टारगेट हो गया 271 का। मतलब लग रहा होगा कि यार 1 रन क्या हो गया DLS में, लेकिन अगर मैच क्लोज जाता था ना, ये 1 रन भी बहुत वैल्यूएबल होता था। फिर हमारी बॉलिंग आती है एंड श्रीलंकन स्टार बैटर चमारी आटापट्टू शोज हर क्लास। यार उसका जो बैट स्विंग है ना, द पावर शी जनरेट्स। मैंने तो बस 2 एशियन वुमेन बैटर्स को ऐसा पावरफुल बैट स्विंग के साथ देखा है। वन इज हरमनप्रीत कौर एंड द अदर वन इज चमारी आटापट्टू। एंड शी इज सो इम्पोर्टेंट ना श्रीलंका के लिए। मैं तुमको एक स्टैट बोलता हूँ, श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट हिस्ट्री में ODIs में टोटल लगे हैं 11 और 11 में से 9 मारे आटापट्टू ने। सो जब तक वो थी लग रहा था श्रीलंका गेम लेके जाएगी, बिकॉज थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद शी वॉज अटैकिंग द स्पिनर्स। दीप्ति शर्मा को उसने आड़े हाथ लिया था। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है फिर भी स्टेप आउट करके फील्डर के सर के ऊपर से मार रही थी। बट दीप्ति शर्मा बीइंग द मैच विनर शी इज, उसने ही आटापट्टू को बोल्ड मारा एंड दैट सेलिब्रेशन said it all. She gave आटापट्टू a very fiery send off। और आटापट्टू आउट हो गई ना, उसके बाद एक एक करके इनके बैटर्स निकल रहे थे। दे ट्राइड सिंगल डबल लेने का, लेकिन प्रेशर बहुत बन रहा था। यहाँ पे हमारी स्पिन की तिकड़ी दीप्ति राणा और श्री चरनी गेम को फंसा लिया। श्रीलंका ने नहीं कर पाए उनको टैकल। एंड स्नेहा राणा का बॉलिंग ना, भले ही दीप्ति ने 3 विकेट लिए और राणा ने 2 विकेट लिए, बट शी वॉज अ क्लास बॉलर यार। क्लास दिख के आ रहा था उसका, द वे शी वॉज चेंजिंग हर लाइन एंड लेंथ और पेस वेरी कर रही थी। राणा का
फिट रहना ये टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शी इज़ द वन जो प्रेशर जनरेट करती है। प्रेशर में उसको भी विकेट्स मिलते हैं, दूसरे बॉलर्स को भी विकेट मिलते हैं। प्रतिका रावल को भी देखा है 6 बॉलिंग ऑप्शन, उसको भी लास्ट में एक विकेट मिल गया। इवन क्रांति गौड़ बोल्ड वेल। तो अगर हम कोई एक्स्ट्रा पेसर लाने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी सम बैट्समैन जो सैक्रिफाइस होगा। क्रांति गौड़ ड्रॉप नहीं होगी यार, वो जिस फॉर्म में है ना, शी हैज टू बी द लीड पेसर। एंड वो रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी के ऊपर खेल रही है, सो दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट और कैप्टन को उसके ऊपर कितना भरोसा है। अमनजोत कौर ऑल्सो बोल्ड डिसेंटली। वो जब स्टंप्स में बॉल डाल रही थी, शी लुक्ड अनप्लेएबल, लेकिन बहुत बार वो भटक रही थी कि पैड्स पे बॉल आएगा या ऑफ के बार विथ मिल जाएगी। एंड ये एक प्रॉब्लम था कि हम बस 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन के साथ गए थे, एंड ओडीआई में 6 बॉलिंग ऑप्शन लगता है यार। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने ये 5 बॉलर्स वाला चल जाएगा, बट आई एम डाउटफुल कि बाकी जो टीम है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके सामने चलेगा या नहीं। ऑल्सो हमारी फील्डिंग वॉज रियली पुअर। एक्चुअली द फील्डिंग इनसाइड द सर्कल वॉज रियली गुड, लेकिन बाउंड्री फील्डिंग बहुत बेकार थी। वी नीड टू इम्प्रूव ऑन आवर फील्डिंग। 2024 से ना हमारा वर्स्ट कैचिंग एफिशिएंसी है। मतलब सोचो यार कि टीम्स लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा कैचेस पकड़ रही है। वी हैव टू इम्प्रूव ऑन आवर फील्डिंग, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वी हैव स्टार्टेड आवर वर्ल्ड कप कैंपेन विद अ विन। पूरा इंडिया यही चाहता है कि फाइनली एक वुमेन्स वर्ल्ड कप हमको मिल जाए। वी विल बी सपोर्टिंग द टीम थ्रू आउट। बाकी मैचेस भी देखेंगे एंड रिव्यू देंगे आपको। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स इट।